हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम वर्क एंड टाइम के PYQ का पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। और इसी वीडियो के साथ हम ये ट्राई करेंगे कि वर्क एंड टाइम ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। इस वीडियो को लेके जितना हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया वर्क एंड टाइम में, ये मोर देन एनफ है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अगर आपने इस पर कमांड कर लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि ए एक घर को 45 दिन में पेंट कर सकता है और बी इसे 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है ना। आगे कहता है कि सी के साथ मिलके उन्होंने यह काम सिर्फ 5 दिनों में कर लिया, तो सी अकेले इस काम को कितने दिनों में कर सकता है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हुए हैं, तो इसको भी कर लेते हैं। ए जब अकेले करता है तो 45 दिन लेता है, बी 15 दिन और ए, बी और सी मिल के इस काम को 5 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल वर्क यहाँ पे मान लेते हैं 45। इसकी इफिशियंसी 1 आ जाएगी, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, ठीक है। तो पूछ रहा है सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो इसके लिए हमें सी की इफिशियंसी चाहिए होगी। अब यहाँ पे देखो, ए और बी की इफिशियंसी पता है कितनी है, 1 और 3, और ए, बी और सी तीनों की मिला के इफिशियंसी है 9। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 5, ठीक है ना। 9 में से 4 घटाओगे तो 5 आ जाएगा। तो सी की इफिशियंसी 5 आ गई, टोटल वर्क है 45, तो सी को कितना दिन लग जाएगा इसको पूरा करने में, ये लग जाएगा 9 दिन, राइट। इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है क्वेश्चन? ए, बी और सी मिलकर एक काम को 7.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी ए से 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। बी अकेले उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए और सी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, राइट। तो ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 7.5 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है कि सी ए से 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक। तो अगर ए की इफ़िशियंसी हम 1 मानेंगे तो सी की इफ़िशियंसी आ जाएगी 3। आगे क्वेश्चन में दिया है कि बी अकेले उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, राइट। अब यहाँ से टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 15। तो यहाँ पे एफिशिएंसी आ जाएगी 2 और यहाँ पे आ जाएगी 1, ठीक है ना। यहाँ पे देखो दिया है कि सी ए से 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है, तो हम ये लिख सकते हैं कि सी ए का 3 गुना है, ठीक है। तो सी बराबर 3A यहाँ पे रख दो, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, ए प्लस बी पहले है और सी बराबर 3A रख दो, तो ये बन जाएगा 4A प्लस बी की इफिशियंसी आ गई 2, ठीक है। बी की इफिशियंसी 1 है, तो यहाँ पे बी बराबर 1 रख दो, तो 4A बराबर 1 आ जाएगा, या फिर ए की इफिशियंसी जो आएगी वो 1/4 आ गई, राइट। तो ए की इफिशियंसी अगर 1/4 है तो सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, सी उसका 3 गुना हो जाएगा, 3/4, ठीक है। तो ए प्लस सी की कंबाइंड इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 1/4 में 3/4 अगर जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 1, ठीक। टोटल वर्क है 15, तो ए प्लस सी उसको कितने दिन में करेंगे, 15 यूनिट वर्क को 1 के हिसाब से अगर किया जाएगा तो 15 दिन लग जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है क्वेश्चन? ए, बी और सी अकेले काम करने पर 9, 12 और 36 दिन लेते हैं, ठीक है। 3 दिन साथ में काम करने के बाद ए काम छोड़ देता है, ठीक है। पहले 3 दिन तीनों ने एक साथ काम किया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो पूछ रहा है कि बचा हुआ काम बी प्लस सी कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, राइट। तो ए, बी, सी यहाँ पे है 9, ये है 12 और यहाँ पे है 36। एलसीएम ले लो 36, इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1।
तीनों की इफ़िशियंसी अलग अलग हमने निकाल ली। तो तीनों पहले 3 दिन मिल के काम करते हैं, तो इनकी कंबाइंड इफ़िशियंसी है 8। 8 की इफ़िशियंसी से 3 दिन करेंगे तो 24 यूनिट वर्क हो जाएगा। बच गया 12 यूनिट, और 12 यूनिट वर्क बी और सी करेंगे। बी और सी की इफ़िशियंसी है 4। तो बचे हुए काम को बी और सी को करने में 3 दिन लग जाएगा। ठीक है, यही पूछा जा रहा है। राइट। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन कहता है कि 15 पुरुष डेली 8 घंटे काम करके किसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो 21 महिलाएं डेली 6 घंटे काम करके उस काम को कितने दिनों में करेंगी अगर 3 महिलाएं 2 पुरुष के बराबर हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि 21 महिलाएं कितने दिनों में करेंगी। तो यहाँ पे जो पुरुष हैं इनको हम पहले महिला में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया है कि 2 पुरुष 3 महिला के बराबर हैं। तो यहाँ पे 15 पुरुष है हमारे क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 15 पुरुष कितने के बराबर हो जाएंगे? 22.5 महिला। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया कि 22.5 महिला 8 घंटे काम करके किसी काम को 21 दिन में पूरा करती हैं, तो 21 महिलाएं 6 घंटे काम करके उसको कितने दिन में पूरा करेंगी। ठीक है ना। तो कितना दिन ये पूछा जा रहा है, कितना दिन। तो यहाँ पे पहले कितना दिन लग रहा था? पहले 21 दिन लग रहा था, तो यही 21 से पकड़ लो इसको। ठीक है, पहले 22.5 महिला थी, 15 पुरुष को हमने 22.5 महिलाएं बना लिया। ठीक है ना। तो पहले 22.5 महिलाएं थी, अब 21 महिलाएं हैं, तो महिलाएं कम हो गई। ठीक है ना, तो दिन ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं कि कितने दिन में काम खत्म होगा। ठीक है ना। तो जब महिलाओं की संख्या घटाई जाएगी तो उस काम को फिनिश करने में ज़्यादा दिन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ज़्यादा के लिए ज़्यादा वाली क्वांटिटी ऊपर और कम वाली क्वांटिटी नीचे। ठीक है ना। आगे आ जाओ। यहाँ पे पहले 8 घंटे काम हो रहा था, अब 6 घंटे काम हो रहा है। एक दिन में कम काम होगा तो ज़्यादा दिन काम करना पड़ेगा, तो ज़्यादा के लिए फिर 8 को ऊपर और 6 को नीचे। ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 21 से 21 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आ गया 2, और ये हो गया 15, और 15 से इसको कैंसिल करोगे तो 15 बार जाएगा, आ गया 30 दिन। राइट, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। होपफुली समझ गए होगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्या कहता है क्वेश्चन कि 5 पुरुष किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं और 12 महिलाएं उसी काम को 15 दिनों में कर सकती हैं। तो 5 पुरुष और 6 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है ना। तो देखो इसको भी लिख लेते हैं कि 5 पुरुष 10 दिन में कर रहे हैं और 12 महिलाएं उस काम को 15 दिन में कर रही हैं। ठीक है, पूछा जा रहा है कि 5 पुरुष और 6 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में करेंगी। ठीक है, देखो यहाँ पे 12 महिलाएं 15 दिन में अगर कर रही हैं तो हम ये कह सकते हैं कि 6 महिलाएं 30 दिनों में करेंगी, है ना। जब महिलाएं आधी हो जाएंगी तो दिन की संख्या डबल हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन क्या बन गया कि 5 पुरुष 10 दिन में कर रहे हैं और 6 महिला 30 दिन में कर रही हैं, तो 5 पुरुष और 6 महिला कितने दिनों में करेंगी। ये तो वैसा ही क्वेश्चन हो गया कि एक आदमी 10 दिन में कर रहा है, दूसरा 30 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिल के इस काम को कितने दिन में करेंगे। दोनों मिल के जब करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 300/4 या फिर 30/4 दिन। इसको हम लिख सकते हैं 7.5 दिन। ठीक है, होपफुली समझ गए होगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। क्या कहता है क्वेश्चन, बी को अकेले किसी काम को करने में ए से 10 घंटे ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, अगर ए x घंटे में कर रहा है तो बी उसको x + 10 घंटे में करेगा। ठीक है ना। आगे क्या कहता है कि एक साथ मिलके किसी काम को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं।
ठीक है। तो ए और बी मिल के किसी काम को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो पूछ रहा है कि बी को 50% काम करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि ए प्लस बी उस काम को 12 घंटे में कर सकते हैं। हमें देखो अलग अलग पता है कि ए x घंटे में करता है तो बी x प्लस 10 घंटे में करता है। ठीक है ना। दोनों मिल के इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो x इंटू एक्स प्लस 10 और यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 10। ठीक है ना। तो दोनों मिल के इतने दिन में करेंगे और इसकी वैल्यू दी है 12, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो गया 12 के बराबर। अब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है ना। या तो हम x के लिए इसको सॉल्व करें या फिर हम ऑप्शन रख के चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन रखते हैं, मान लो हमने सी ऑप्शन उठा लिया यहाँ से। ठीक है। दिया क्या है, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि बी को 50% काम करने में कितना घंटा लगेगा। ठीक है ना। तो अगर ऑप्शन हम सी लेते हैं तो ये निकल के आता है कि बी को आधा काम करने में 20 घंटे लगेंगे। इसका अर्थ हुआ कि बी को पूरा काम करने में 40 घंटे लगेंगे। ठीक है ना। और यहाँ पे बी पूरा काम कितने घंटे में कर रहा है, x प्लस 10। तो अगर x प्लस 10 की वैल्यू हम 40 लेते हैं तो x की वैल्यू 30 आएगी। ठीक है ना। तो x की वैल्यू यहाँ पे 30 रख के चेक करते हैं। तो अगर यहाँ पे x की वैल्यू 30 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया, नीचे बन गया 70, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 120/7। तो x बराबर 30 रखने पे तो आया नहीं। ठीक है ना। तो अब हम b वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो b को 50% काम करने में अगर 15 घंटे लग रहे हैं तो पूरा काम करने में उसको 30 घंटे लगेंगे। ठीक है। और यहाँ पे b कितने घंटे में कर रहा है, x प्लस 10 में। तो x प्लस 10 की वैल्यू आ जाएगी 30 या फिर x की वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है। तो x बराबर 20 यहाँ पे रख देते हैं। क्या बन जाएगा ये, 20 गुणे 30/40 और 10 50। ठीक है। एक जीरो से एक जीरो गया, ये आ गया 60/5 या फिर 12। तो यहाँ से जब हम b वाला ऑप्शन लेके चेक कर रहे हैं तो दोनों साइड हमारे बराबर हो गए। ठीक है ना। इसका अर्थ हुआ कि b वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। होपफुली समझ गए होगे। यहाँ पे आप इसको सॉल्व भी कर सकते थे, बहुत डिफ़िकल्ट तो बनेगा नहीं ये, है ना। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हो, या तो ऑप्शन से चेक कर लो या तो आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो। राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, ए बी और सी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे दिया है कि ए अकेले 55 दिन में करता है और बी 66 दिन में करता है। तो पूछ रहा है कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है ना। तो बाकी क्वेश्चन की तरह हम इसको भी कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी करता है 12 दिनों में। ठीक है। ए अकेले इस काम को करता है 55 डे में और बी करता है 66 दिन में। ठीक है। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 55 हो गया और यहाँ पे हमें 6 भी ले लिया और 2 ले लिया। ठीक है। एलसीएम ये आ गया। 12 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 55 और यहाँ पे 55 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 12 और यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है। हमने एफिशिएंसी निकाल ली। अब ए और बी की एफिशिएंसी 12 और 10 मिलके 22 है। ठीक है। और ए प्लस बी प्लस सी की 55 है। तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 55 में से 22 गया तो 33। तो सी को अकेले इस काम को करने में कितना दिन लगेगा, पूरे काम को हम 33 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 दिन। ठीक है। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्या कहता है क्वेश्चन कि ए अकेले किसी काम को 63 घंटे में पूरा करता है। ठीक है। और ए और बी मिल के उस काम को 36 घंटे में पूरा करते हैं। तो पूछ रहा है
अगर तीनों ने मिलके काम किया और उसके लिए इनको 5,950 रुपये का पेमेंट किया गया, तो उसमें बी का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, तो पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि तीनों की इफ़िशियंसी निकालनी पड़ेगी हमें ना। तो ए करता है 63 घंटे में और ए प्लस बी मिलके करते हैं 36 घंटे में। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 63 × 4 और इसकी इफ़िशियंसी 4 आ जाएगी और यहाँ पे इफ़िशियंसी 7 आ जाएगी। ठीक है, तो ए की इफ़िशियंसी 4 है, ए प्लस बी की 7 है, तो हम ये बोल सकते हैं कि बी की इफ़िशियंसी 3 है। ठीक है ना, तो दोनों की इफ़िशियंसी अलग अलग आ गई। तो यहाँ से ए और बी की इफ़िशियंसी का रेशियो हम लिख सकते हैं 4 और 3, और टोटल पेमेंट इनको किया जाता है 5,950। ठीक है, तो 5,950 को 4:3 में बांटना है, तो 7 से इसको डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 850। तो बी का हिस्सा कितना आ जाएगा 850 × 3 या फिर 2,550 रुपये। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्या कहता है क्वेश्चन कि ए अकेले काम करते हुए किसी काम को 27 घंटे में पूरा कर सकता है और बी इसे 54 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि ए, बी और सी उसी काम को 12 घंटे में पूरा करते हैं और उनको इस काम के लिए 4320 रुपये दिए गए, तो उसमें सी का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, तो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, ए कर सकता है अकेले 27 घंटे में, बी कर सकता है 54 घंटे में, और ए, बी और सी तीनों मिल के करते हैं 12 घंटे में। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा 54 तो रहेगा ही, 2 और ले लो यहाँ पे, तो इसकी इफ़िशियंसी आ जाएगी 4, इसकी इफ़िशियंसी आ गई 2 और इसकी इफ़िशियंसी आ जाएगी 9। ठीक है, तो तीनों की इफ़िशियंसी अलग अलग निकाल लो, ए की 4 हो गई, बी की 2 हो गई और तीनों की 9 है, तो यहाँ से सी की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, सी की आ जाएगी 4 2 6, 9 में से 6 गया तो 3। अब तीनों की इफ़िशियंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, तीनों की इफ़िशियंसी का रेशियो 4 2 और 3 आ गया। ठीक है, और 4320 रुपये को हमें इसी 4 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड करना है। ठीक है ना, तो इसको 9 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना बन जाएगा 480 बन गया ये। ठीक है, तो सी का हिस्सा कितना बन जाएगा, तो सी का हिस्सा बनेगा 480 गुणे यहाँ पे कितना है 3, 1440 रुपये बन जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, ए किसी काम का 50% 16 दिन में कर पाता है, बी उसी काम का 1/4 24 दिनों में कर पाता है। ठीक है, वे एक साथ काम करके 3/4 भाग काम कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पहले तो ये देख लो कि ए को पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, 50% काम 16 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम ये करेगा 32 दिन में। उसी तरीके से बी पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 1/4 काम 24 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम ये करेगा 96 दिन में। ठीक है ना, अब यहाँ से एलसीएम आ गया 96, इसकी इफ़िशियंसी 3, इसकी इफ़िशियंसी 1, राइट। तो दोनों की मिला के इफ़िशियंसी हो जाएगी 4, और कुल काम कितना करना है 3/4 काम करना है। ठीक है ना, तो 96 का 3/4 काम करना है, और जब दोनों एक साथ करेंगे तो दोनों की इफ़िशियंसी रहेगी 4, तो कुल कितना दिन लग जाएगा, कुल लग जाएगा 18 दिन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक काम 18 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 6 घंटे बाद ए काम छोड़ देता है और बी को बाकी काम पूरा करने में 36 घंटे लगते हैं। तो पूछ रहा है कि ए
अगर अकेले काम करता तो उस पूरे काम को कितने टाइम में कर लेता। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ऐसे अगर देखो आप कि ए और बी पूरा काम 18 घंटे में कर पाते हैं। ठीक है ना। तो इन्होंने 6 घंटे काम किया। ठीक है ना। तो 6 घंटे में कितना काम हो जाएगा। 6 घंटे का मतलब हुआ 1/3 टाइम काम किया, तो 1/3 काम भी हो गया। तो बचा कितना काम, 2/3 काम बच गया। ठीक है। और 2/3 काम को जब बी अकेले करता है तो उसको 36 घंटे लगते हैं। यही है ना। 2/3 काम को जब बी करता है तो उसको 36 घंटे लगते हैं। तो पूरे काम को बी अगर अकेले करता तो कितना घंटा लगता। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बी को अगर पूरा काम अकेले करना पड़ता तो उसको 54 घंटे लगते। ठीक है ना। 54 घंटे में वो पूरा काम कर रहा है। अब दोनों मिलकर 18 घंटे में करते हैं, बी अकेले 54 घंटे में करता है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि ए उस काम को कितने घंटे में करेगा। ठीक है ना। तो ए प्लस बी 18 घंटे में कर रहे हैं और बी अकेले 54 घंटे में कर रहा है। तो एलसीएम 54 आ जाएगा। इसकी एफिशिएंसी 1 है, इसकी 3 है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 2 हो जाएगी। ठीक है ना। बी की 1 है, ए प्लस बी की 3 है। तो बी की एफिशिएंसी 2 है, टोटल वर्क है 54। तो बी को कितना टाइम लग जाएगा, 27 दिन लग जाएंगे। ठीक है ना। अकेले बी को करने में अकेले ए को करने में 27 घंटे लगेंगे। राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। देखो क्या कहता है क्वेश्चन कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 40 दिन में, बी और सी 36 दिन में तथा तीनों मिलकर 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना। दिया है क्वेश्चन में कि ए प्लस बी 40 दिन में, बी प्लस सी 36 दिन में और तीनों मिलके ए बी और सी 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पूछ रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। ठीक है। तो हम यहाँ से बी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 40 × 9। ठीक है ना। अब डिवाइड कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 15। ठीक है। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 15 आ गई, बी प्लस सी की 10 है। ठीक है ना। तो इन दोनों से अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ए की एफिशिएंसी 5 है। और जब ए की एफिशिएंसी 5 है तो पहले वाले इक्वेशन से ए प्लस बी की 9 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी। ठीक है। तो बी एक दिन में 4 यूनिट करेगा, टोटल वर्क है 40 × 9, एक दिन में 4 करेगा तो ये कुल कितना दिन लेगा, इसको 90 दिन लग जाएंगे। ठीक है ना। तो बी को अकेले पूरा काम करने में 90 दिन का टाइम लगेगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्या कहता है क्वेश्चन कि 30 महिलाएं और 25 पुरुष सेम टाइम में जितना काम करते हैं उनका रेशियो 5:6 है। 30 महिलाओं द्वारा किया गया कार्य और 25 पुरुष द्वारा किए गए कार्य का जो रेशियो है वो है 5/6। ठीक है ना। ये काम का रेशियो है ना, दिन का रेशियो नहीं है। ध्यान रखना एक चीज़ आपने, अदरवाइज ये पूरा फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा। अब देखो दिया है कि 30 महिलाएं, हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि 30 महिलाएं 5 काम कर रही हैं, 5 यूनिट, और 25 पुरुष 6 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक महिला कितना काम करेगी, अगर 30 महिला 5 कर रही है तो एक करेगी 5/30। उसी तरीके से एक पुरुष कितना करेगा, ये करेगा 6/25। ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये क्या बन जाएगा,
और यहाँ पे बन जाएगा ये 25/36। क्या निकाल लिया हमने? हमने निकाल लिया कि एक महिला और एक पुरुष कितना काम करेंगे, सेम टाइम में 25/36 के रेशियो में काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ गया कि एक महिला और एक पुरुष द्वारा सेम टाइम में 25:36 के रेशियो में काम किया जाता है। ठीक है, तो इस रेशियो के सहारे हम महिला को पुरुष के टर्म्स में या फिर पुरुष को महिला के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये पहले वाला स्टेटमेंट से हमने ये निकाल लिया। आगे क्वेश्चन कहता है कि अगर 9 महिलाएं और 10 पुरुष किसी काम को 40/13 दिन में पूरा कर सकते हैं तो उस काम को 4.5 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाएं चाहिए होंगी। ठीक है, महिलाओं के टर्म्स में पूछा जा रहा है, तो ये 9 महिला और 10 पुरुष को हम महिला के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखो क्या निकल के आएगा कि 36 वुमन जो हैं वो 25 मेन के बराबर हैं। ठीक है, और यहाँ पे है कि 9 वुमन और 10 मेन किसी काम को 40/13 दिन में कर पा रहे हैं। अब एक चीज़ देखो आप यहाँ पे कि एक महिला जब 25 काम करती है तो एक पुरुष 36 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, तो हम ये भी मान सकते हैं कि अगर एक महिला की एफिशिएंसी 25 है तो एक पुरुष की एफिशिएंसी 36 है। ठीक है, तो उस हिसाब से 9 महिला और 10 पुरुष की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये टोटल हो जाएगी, यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 36 है। ठीक है, ये हो जाएगा 225 और ये 360 और ये दोनों ऐड होके हो जाएंगी 585। ठीक है, अब टोटल एफिशिएंसी 9 महिला और 10 पुरुष की आ गई 585। 585 की एफिशिएंसी से काम कितने दिन हो रहा है, 40/13 दिन। ठीक है ना, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा जितना दिन काम हो रहा है उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 13 चौके 52 और 13 पच्चे 65, ये टोटल आ गया 45 × 40। टोटल वर्क हमने निकाल लिया। ठीक है, अब इस टोटल वर्क को कितने दिन में ख़त्म करना है, 4.5 दिन में ख़त्म करना है। ठीक है, तो अगर 4.5 दिन में ख़त्म करना है तो एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आएगी, एक दिन की एफिशिएंसी लाने के लिए इसमें हमने 4.5 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 10, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 400। ठीक है, तो एक दिन की एफिशिएंसी जो आ गई वो आ गई 400, और ये काम हमें करवाना है महिलाओं से। एक महिला की एफिशिएंसी है 25। ठीक है, और हमें एफिशिएंसी बनानी है 400, तो कितनी महिलाएं ऐसी लानी पड़ेंगी, 16 महिलाएं अगर हम लेके आएंगे तो एक दिन की एफिशिएंसी 400 बन जाएगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 16। राइट, होपफुली समझ गए होंगे। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, पीओ का क्वेश्चन है। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है ना, ये एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि दीप्तेश और तुषार अलग अलग काम करते हुए किसी काम को 9 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। दीप्तेश से शुरू करके यदि वे बारी बारी से काम करते हैं, ठीक है ना, अल्टरनेट डे वर्क हो रहा है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो यहाँ पे हमने दीप्तेश लिख लिया, यहाँ पे तुषार ये 9 दिन में करता है, ये 12, टोटल इनका एलसीएम आ जाएगा 36। तो यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 4 और इसकी आ गई 3। ठीक है, दीप्तेश शुरू करेगा फिर तुषार करेगा, तो पहले दिन कितना काम हो जाएगा 4, दूसरे दिन 3। ठीक है, तो 2 दिन में कितना काम हो गया 7 यूनिट। ऐसे ही अगले 2 दिन फिर ये 4 और 3 करेंगे तो फिर से 7 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे 7 यूनिट कितनी बार होगा, 5 बार होगा, तो 35 यूनिट हो जाएगा। अभी भी 1 यूनिट काम बचा हुआ है ना, क्योंकि टोटल वर्क है 36। तो ये 35 यूनिट काम होने में कितने दिन लग गए, 2 दिन यहाँ 2 दिन यहाँ, ऐसे 5 बार 2-2 दिन, तो ये हो गया 10 दिन। ठीक है, 10 दिन में 35 यूनिट हो गया, बचा 1, और नंबर किसका है, दीप्तेश का नंबर है। ठीक है, तो दीप्तेश एक दिन में 4 करेगा, तो
तो 1 यूनिट काम करने में उसको 1/4 दिन लगेंगे। तो टोटल कितना दिन हो गया? 10 पहले और 1/4 अब, ये हो जाएगा 41/4 दिन। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कहता है कि 4 लड़के और 6 लड़कियां किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं और 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, तो इसको बनाते हैं। 4 लड़के और 6 लड़कियां करती हैं 10 दिनों में, फिर 6 लड़के और 4 लड़कियां करती हैं इसको 8 दिनों में। टोटल वर्क मान लेते हैं 40 है। इनकी एफिशिएंसी 4 आ जाएगी और इनकी 5 आ जाएगी। ठीक है, अब किसी एक को हम कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। तो इस इक्वेशन में पहले वाले में अगर हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6 बन जाएगा। तो पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा 6 लड़के और ये 9 लड़कियाँ और ये बराबर हो गया अब 6। ठीक है, इफ़िशियंसी को लेके चल रहे हैं हम। यहाँ पे 6 लड़के और 4 लड़कियाँ बराबर हैं 5 के। दोनों को सिंप्लीफाई कर दो तो 5 लड़कियाँ बराबर आ गई 1 के। ठीक है, तो एक लड़की की इफ़िशियंसी, क्योंकि ये हम इफ़िशियंसी ही लेके चल रहे हैं, तो एक लड़की की इफ़िशियंसी आ गई 1/5। ठीक है, अब जी की वैल्यू कहीं पे रख के हम एक लड़की की इफ़िशियंसी निकाल सकते हैं। तो पहले वाले में अगर रखते हैं तो पहले वाले इक्वेशन के हिसाब से हमें क्या मिलेगा? ये बराबर हो जाएगा 4 - 6/5 के। ठीक है, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 - 6 ये हो जाएगा 14/5, या फिर बी की वैल्यू आ जाएगी 14/20। ठीक है, तो एक लड़के की इफ़िशियंसी आ गई और एक लड़की की इफ़िशियंसी आ गई। अब पूछ रहा है कि 4 लड़के और 2 लड़कियां, है ना, 4 लड़के और 2 लड़कियां कितने दिन में करेंगी? तो इनकी टोटल इफ़िशियंसी निकाल लेते हैं। तो 4 लड़कों की इफ़िशियंसी इतनी हो जाएगी और 2 लड़कियों की इफ़िशियंसी अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल क्या बन जाएगा? 14 × 2 = 16/5। ठीक है, टोटल इफ़िशियंसी 16/5 है, टोटल वर्क है 40। तो कितना दिन लगेगा? अगर यहाँ से नंबर ऑफ डेज निकालना हुआ तो ये बन जाएगा 40 / 16/5, या फिर ये हो जाएगा 25/2 दिन। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राइट। तो हमने 30 क्वेश्चंस PYQs के कर लिए। 4 पार्ट हमने इस चैप्टर का ऑलरेडी ख़त्म किया हुआ था और ये सब मिला जुला के मोर देन एनफ है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आप इस पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके कमांड कर लो और इसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना है। ठीक है ना। इसी के साथ इस चैप्टर को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी इक्का दुक्का क्वेश्चन अगर कोई ऐसा दिखेगा तो मैं उसको सेपरेटली क्वेश्चन ऑफ द डे में डिस्कस कर लूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।